कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए। अब परीक्षित जी को कहने पर सुखदेव महाप्रभु मंगलाचरणम करते हैं। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् स्वतस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। बोले हमें कितने भी बड़े तपस्वी मनस्वी महात्मा अमलात्मा विमलात्मा बने रहे, लेकिन जब तक हम क्षेमम न बिंदन्ति भगवान को समर्पण नहीं करते तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। जब सृष्टि का वर्णन पूछा तो सुखदेव महाप्रभु ने कहा, परीक्षित इसी प्रश्न को एक बार नारद जी महाराज ने अपने पिता ब्रह्मा से प्रश्न पूछा था। तृतीय स्कंद में श्री सुखदेव महाप्रभु ने परीक्षित जी को विदुर जी महाराज का चरित्र सुनाया। बोले महाराज, परीक्षित जी ने कहा, हमने सुना था कि विदुर जी महाराज युद्ध के पहले ही कौरवों को छोड़ करके चले गए थे। बोले यदा तु राजान स्वसुतान साधून पूष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने तथा। जिस समय धृतराष्ट्र को श्री विदुर जी महाराज समझा रहे थे कि धृतराष्ट्र, तुम्हारा पुत्र दुर्योधन दिनों दिन बिगड़ता ही जा रहा है, घोर विनाश का आमंत्रण दे रहा है, इसलिए कहते हैं शरीर का एक अंग खराब हो जाए तो शरीर के एक अंग को काट देना ही उचित होता है, क्योंकि हमारा शेष शरीर तो बच सकता है। इसलिए दुर्योधन साक्षात कलयुग है, इसकी बातों में ध्यान मत दीजिए, नहीं तो महाराज निश्चित रूप से कौरवों का विनाश हो जाएगा। जैसे ही विदुर जी की बातों को दुर्योधन सुना, विदुर जी महाराज को फटकारते हुए कहा, अरे दासी पुत्र, हमारे टुकड़ों पर ही पलने वाला मूर्ख आज हमें ही हमारे पिता के बारे में समझा करके भड़का रहा है। विदुर जी महाराज ने बहुत समझाया, भगवान ने भी समझाया कि पांडवों को केवल 5 गांव ही दे दो। दुर्योधन ने कहा, सोचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। अरे केशव, बिना युद्ध के मैं पांडवों को सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दे सकता। धर्म दोनों पक्ष में है, एक तरफ विदुर जी हैं धर्म के रूप में, दूसरी तरफ युधिष्ठिर जी हैं, लेकिन कौरवों के पक्ष में विदुर जी का अपमान होता है, इसलिए कौरवों का विनाश हुआ, और पांडवों की तरफ युधिष्ठिर जी का सम्मान करते हैं सारे भाई। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने पांडवों को समर्पित कर दिया, क्योंकि भगवान भी धर्म की ही रक्षा करते हैं। विदुर जी महाराज को श्राप था, मांडव्य मुनि का श्राप था। विदुर जी महाराज धर्मराज हैं। देखिए, धर्मराज और यमराज एक ही रूप हैं। दुष्टों के लिए यमराज के रूप में दिखाई देते हैं, और सज्जनों के लिए जो पुण्यात्मा होते हैं उनके लिए धर्मराज के रूप में दिखाई देते हैं। तो विदुर जी महाराज किसके अवतार हैं? धर्मराज के। एक बार कुछ चोरों ने चोरी किया राजा के यहाँ, और राजा के सिपाहियों ने चोरों का पीछा किया, और चोर क्या किए कि सीधे भागते भागते अपने प्राण बचाने के लिए मांडव्य मुनि के आश्रम में आश्रय लेकर के बैठ गए छुप करके। जब राजा के दूतों ने देखा कि महात्मा समाधि लगाए बैठे हैं और चोरों को आश्रय दिए हुए हैं, क्योंकि मांडव्य महात्मा असली समाधि में थे, वास्तविक में भगवान का भजन कर रहे थे, उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि हमारे कुटिया में कौन आया कौन गया। लेकिन सिपाहियों ने सोचा कि बाबा ढोंग कर रहा है और इन चोरों को आश्रय दिया है, तो मांडव्य मुनि को और चोरों को लेकर के सीधे राजा के दरबार में उपस्थित करते हैं, और राजा ने आदेश दिया कि महात्मा जी को और इन चोरों को अभी इसी क्षण सूली में चढ़ा दिया जाए। लेकिन महाराज जैसे ही सूली में चढ़ाया तो जो चोर थे, डाकू थे, एक ही क्षण में महाराज उनका गोविंदाय नमो नमः
लेकिन महात्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ा। सूली में जैसे ही चढ़ाए, महात्मा ज्यों कहते हो अपने तपोबल से सूली में बैठे रहे। राजा ने देखा कि ये तो कोई तपस्वी महात्मा है भाई। राजा ने क्षमा मांगी चरणों में गिर करके। बोले महाराज, मैं आपको समझ नहीं पाया, आप मेरी भूल को क्षमा करिए। महात्मा को राजा पर क्रोध नहीं आया। महात्मा सीधे यम के द्वार पर पहुंच गए, धर्मराज के पास। महात्मा ने कहा कि जब से हमने अपना होश संभाला है, अपने जाने में हमने आज तक कोई पाप और अपराध नहीं किया, तो किस अपराध का दंड हमें धर्मराज ने दिया? हमने तो किसी के साथ आज तक किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, ना तो हमने एक चींटी तक को कभी मारा है। सीधे धर्मराज के पास पहुंचे, बोले इतनी बड़ी सजा आपने किस अपराध के कारण मुझे दिया, ये बताइए। धर्मराज ने कहा महाराज, इस जन्म में तो आप बड़े पुण्यात्मा हैं, लेकिन अगला जन्म जब आपका था, एक छोटे से बालक थे आप खेल ही खेल में बचपन में एक छोटे से बालक थे और एक कीड़ा आपके सामने जा रहा था। उस कीड़े को आपने काटा लिया और उसको चुभो चुभो करके महाराज उसको मार डाला। महात्मा को बड़ा क्रोध आया कि बालक तो भगवान का स्वरूप होते हैं और जो बालपना में गलती हो जाती है उनको पाप की श्रेणी में नहीं लिया जाता। महात्मा ने कहा कि यदि कोई बालक अनजाने में कोई पाप कर देता है तो उसकी इतनी बड़ी सजा कि सीधे सूली पर चढ़ा दिया जाए। जाओ, तुम्हारा यह निर्णय हमें अच्छा नहीं लगा, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम मृत्यु लोक पर अवतार लोगे और तुम धर्म की बातें बड़ी बड़ी करोगे, लेकिन तुम्हारा अनादर करेंगे, तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे, हम तुम्हें श्राप देते हैं। वही धर्मराज आज विदुर के रूप में अवतार लिए, लेकिन विदुर जी महाराज का अपमान हो रहा है। विदुर जी महाराज ने सोचा कि धृतराष्ट्र सुन रहे हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि महाराज बड़ी विडंबना है। राष्ट्र रहे चाहे रसातल में जाए, लेकिन पप्पू तो पीएम बनेगा। यही हाल धृतराष्ट्र जी का था। पुत्र मोह में अंधे हो चुके थे। बाहर की आंखें तो अंधी थी, लेकिन अंदर से भी विनष्ट दृष्टि। जब मौन हो जाए, कोई बोले ना, तो मान लेना चाहिए कि मौनम स्वीकृति लक्षणम। विदुर जी महाराज ने कुछ नहीं बोला। विदुर जी महाराज ने कहा कि हमारी आवश्यकता समाप्त हो गई इस दरबार से दुर्योधन, तुम मुझे क्या निकालोगे, हम ही तुम्हें छोड़ करके जा रहे हैं। और विदुर जी महाराज ने अपने धनुष बाण को द्वार पर ही रख करके चले गए। श्री सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि परीक्षित, ये विदुर जी नहीं जा रहे, ये कौरवों का सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धा, ये कौरवों का सारा पुण्य जा रहा है। जिस प्रकार लंका में जब तक धर्मराज विभीषण रहे तब तक लंका का बाल भी बांका नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन लंका को ठोकर मार करके विभीषण आए, उस दिन से लंका का विनाश हो गया। अस कहीं चला विभीषण जबहीं, आयुहीन भय सब तबहीं। तो बोले आज विदुर जी नहीं जा रहे, कौरवों का सारा पुण्य जा रहा है। शकुनी ने समझाया दुर्योधन को कि दुर्योधन, सबसे पंगा लेना, लेकिन ये टेढ़ी टांग वाले कृष्ण से कभी पंगा मत लेना, बड़ा खतरनाक है भाई ये। इसका अपमान तुमने कर दिया, विदुर काका का भी अपमान कर दिया। एक काम करो, तुम कृष्ण को अपने पक्ष में ले लो। बोले कैसे? बोले एक नंबर का भुजक्कड़ है, ये भोजन करने का बड़ा शौकीन है, खाने पीने का बचपन से। सुंदर 56 भोग बनाओ और इसको निमंत्रण दो, इसको खिलाओ पिलाओ महाराज, मीठी मीठी बातें करो, इसको प्रसन्न करो। दुर्योधन ने महाराज भगवान के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, भगवान को निमंत्रण दिया, महाराज आज हमारे घर में आपका भोजन होना चाहिए। भगवान ने कहा दुर्योधन, व्यक्ति दो अवस्थाओं में किसी के यहाँ भोजन करता है। पहली अवस्था अभाव में, अर्थात ये तो व्यक्ति किसी के वस्तु के अभाव में कि भूखा हो तब भोजन करेगा। ये तो दूसरी बात प्रभाव में, ये तो अगले व्यक्ति का इतना प्रभाव हो कि उसको हम मना न कर सकें, अगर वो कह दे तो उनकी बात को हम काट ना सकें। तो व्यक्ति दो अवस्था में ही भोजन करता है, ये तो अभाव में या तो उसके प्रभाव में। तो देखो, रही बात अभाव की, तो मैं तीनों लोगों का मालिक हूँ, लक्ष्मी का पति हूँ, मेरे पास किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं।
और रही बात प्रभाव की, तो दुर्योधन तुम में इतना सामर्थ्य नहीं कि मेरे प्रभाव के कारण तुम्हारा कोई प्रभाव का अस्तित्व हो, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूंगा। विदुर जी ने निमंत्रण दिया भगवान को, भगवान विदुर जी के यहाँ पहुंचे। दुर्योधन ने कहा, अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आज कृष्ण विदुर के घर जाएगा और खबरदार आज विदुर के घर में तगड़ा पहरा लगाया जाए, उसके यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भोजन की सामग्री न जाने पाए। देखता हूं मैं आज विदुर क्या खिलाता है। महाराज विदुर जी बाजार चले गए और विदुरानी अंदर थी। भगवान ने दरवाजा खटखटाया, काकी। विदुरानी बाहर निकली। महाराज उनके होश उड़ गए। भगवान को देख करके समझ नहीं आया कैसे स्वागत करूं द्वारिकाधीश का। महाराज पीढ़ा का चौकी लगाना चाहिए सीधा, तो पीढ़ा का जो पैर होता है उसको ऊपर कर दिया और नीचे कर दिया उसका, वो समझ में नहीं आ रहा है। भगवान बैठ गए। आज विदुरानी भगवान को इतने प्रेम से महाराज फल फूल मेवा मिष्ठान केले खिलाने लगी, इतना मग्न हो गई कि केले के छिलके को खिला रही हैं और केला फेंक रही हैं। अब महाराज जो सैनिक थे जब केला फेंकने लगी बाहर, तो सैनिक भी महाराज कैच करके खाने लगे और दुर्योधन के पास गए, बोले महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? बोले महाराज आप तो कह रहे थे कि कोई भी भोजन की सामग्री नहीं जाना चाहिए, वहां तो महाराज इतना मेवा मिष्ठान है कि वहां तो महाराज केला छील छील करके फेंके जा रहे हैं, इतना वहां भरा पड़ा है। तो कहने का मतलब भगवान केवल भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। तो विदुर जी महाराज चले गए। विदुर जी महाराज की एक दिन उद्धव जी से भेंट हुई जमुना के तट पर। विदुर जी महाराज ने उद्धव जी से पूछा कि उद्धव जी द्वारिका की क्या हाल समाचार है और हमारे भगवान श्री कृष्ण का भैया कैसे हैं? जो महाभारत युद्ध हुआ था उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? उद्धव जी ने कहा मैं अभी बताने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि भगवान अपने परम धाम को चले गए और आपके लिए एक संदेशा कहा है भगवान ने, लेकिन मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं सीधे बद्री विशाल जा रहा हूँ तपस्या करने। जिस समय भगवान मुझे आदेश दे रहे थे उस समय मैत्रेय मुनि भी वहां बैठे थे। आप जाकर के हरिद्वार में मैत्रेय मुनि के पास जाइए। विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास आते हैं और प्रणाम करके मैत्रेय मुनि से बड़ा सुंदर प्रश्न पूछते हैं। बड़े ध्यान से समझना, यह सब प्रश्न हमारे जीवन के लिए बड़ा उपयोगी है। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। महाराज मैं यह प्रश्न करता हूं कि संसार में सभी प्राणी सुखी होना चाहता है, लेकिन जितना सुख की कामना करता है उतना ही दुख के दलदल में फंसता चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? हम कामना करते हैं महाराज हमारे पास ये हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन जब हमारे पास कोठी बंगला सब हो जाता है तो क्या हम सुखी होते हैं? कुछ दिन के लिए, फिर दूसरी कामना जन्म ले लेती है। तो बोले महाराज प्राणी जितना सुख की खोज करता है उतना ही दुख के दलदल में जाता है। मैत्रेय मुनि ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, विदुर जी संसार का नाम ही है दुखालय। एक बात बताइए, आप किसी पुस्तकालय में जाइए और पुस्तकालय वाले से कहिए महाराज हमें समोसा चटनी दे दीजिए, तो क्या वो आपको दे पाएगा? बोलेगा महाराज हमारे यहाँ तो पुस्तक है, आपको पुस्तक लेना हो तो बताइए। और आप किसी होटल में जाए और बोले महाराज एक हमें डायरी दे दीजिए थोड़ा, तो वो तो यही कहेगा महाराज अपने दिमाग का जाकर के इलाज करवाइए, यहाँ तो केवल भोजन मिलता है। तो कहने का मतलब संसार है दुखालय। गीता में भगवान ने संसार में मोहर लगा दी, दुखालयम अश्वासुतम। तो जो दुखालय है वहां हम सुख खोज रहे हैं, और जो आनंद के सिंधु हैं जहां सुख है उनसे हम विमुक्त हो रहे हैं, क्योंकि भगवान ही आनंद के सिंधु हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, तो भगवान को हम भूल करके संसार में सुख को खोज रहे हैं। तो विदुर जी संसार में तो केवल दुख ही दुख है। जब व्यक्ति धोखा खाता है तभी उसकी आंखें खुलती हैं, अरे महाराज हमने इनके साथ क्या नहीं किया, हमने इनके साथ क्या परोपकार नहीं किया, कितनी बार हमने इनकी मदद की, लेकिन महाराज इनके पास कोई एहसान नहीं रहा हमारा। जब किसी से धोखा खाते हैं तभी हमें वैराग्य होता है। तो संसार का यही असली रूप है।
संसार में केवल दुख ही दुख है। तब विदुर जी महाराज ने मैत्रेय मुनि से यही प्रश्न किया कि महाराज सृष्टि की रचना भगवान कैसे करते हैं। और यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी, जब भगवान श्री हरि नारायण के नाभि कमल से मुझे ब्रह्मा का जन्म हुआ है और भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया था। भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। भगवान कहते हैं, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद यदि सत्परम। भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी को भगवान श्री हरि नारायण ने चतुश्लोकी भागवत प्रदान किया। भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी, अहमेवा समेवाग्रे। जब इस संसार में कुछ नहीं था तो केवल मैं ही था। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए कि महाराज, आपको किसने बनाया? जब संसार में कुछ था ही नहीं तो आपको किसने बनाया? आप कैसे बने? बोले, नान्यद यद सत परम। मेरे अलावा कुछ था ही नहीं तो मुझे कौन बनाता? तो बोले, कोई मटेरियल तो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा कि आपने ये सृष्टि कैसे बनाई? बोले, ब्रह्मा जी, मैं ही बना और मैं ही बनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, बड़ी आश्चर्य की बात है महाराज, आपके पास कुछ मटेरियल तो रहा होगा तभी तो आप इस संसार को बनाए। आपने किस वस्तु से इस संसार को बनाया? बोले, केवल मैं ही बना और मैं ही बनाया। देखिए, हर वस्तु के दो कारण होते हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण। जैसे मानिए कुम्हार घड़ा बनाता है ना, तो घड़े का उपादान कारण कौन हुआ? मिट्टी, क्योंकि मिट्टी से ही घड़ा बनता है। लेकिन उस मिट्टी से घड़े का आकार किसने दिया? निमित्त कौन है? तो बोले, निमित्त कारण कुम्हार है। बोले, सोना जैसा होता है तो सोना क्या है? उपादान कारक। लेकिन सोने का जो आभूषण बनता है उसको कौन बनाता है? सुनार। तो निमित्त कारण कौन हुआ? सुनार। लेकिन कुछ वस्तुएं, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिन निमित्त और उपादान कारण वही होते हैं। जैसे मोर का पंख मोर से ही प्रकट हुआ। जैसे मकड़ी और मकड़ी का जाला भिन्न नहीं है, मकड़ी ही अपने से अपने जाले को बुनती है। तो बोले, इस जगत में हम ही बने और हम ही बनाए, हमारे सिवा इस जगत में कुछ था ही नहीं। दूसरे श्लोक में भगवान ने माया का स्वरूप बतलाया कि ब्रह्मा जी, इस माया को अपने पास रखिए। बोले, इस माया का क्या काम है? बोले, यह माया असत्य को सत्य दिखाती है और सत्य को असत्य दिखाती है। यह माया बड़ी काम आएगी। देखिए, यदि भगवान की माया ना हो तो संसार कैसे चलेगा? फिर तो महाराज सब शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे, सब भगवान के भजन में लग जाएंगे, तो संसार कैसे चलेगा? तो भगवान ने कहा, यह माया का मिलावट तो संसार में जरूरी है। और महाराज, भगवान की माया से कोई भी नहीं बच पाया। सतयुग में एक संत हुए, सौभरी मुनि। आपने नाम सुना होगा। उस समय के राजा कौन थे? मानधाता। सौभरी मुनि को अभिमान हो गया कि भगवान की माया से मैं बच सकता हूँ, मुझे तो भगवान की माया कैसे स्पर्श कर सकती है, क्योंकि मैं जब संसार के बीच में नहीं रहूंगा तो भगवान की माया मुझे नहीं व्यापेगी। क्योंकि देखिए, सबसे पहले दोष कहाँ से आता है? नेत्रों से। जब हम कुछ देखते हैं तभी तो हमारे मन में कुछ विचार आता है। तो सौभरी मुनि ने कहा, जब हम संसार को देखेंगे ही नहीं तो हमारे मन में विकार तो आएगा नहीं। सीधे जमुना जी में जल में प्रविष्ट होकर के महाराज तपस्या करने लगे। लेकिन एक दिन मछली और मत्स्य का महाराज संसर्ग देख लिए और सौभरी मुनि के मन में भी महाराज काम भाव जागृत हुआ। उनके मन में विवाह करने की इच्छा होने लगी। उस समय के राजा कौन थे? मानधाता। 50 पुत्री थे उनके। सौभरी मुनि, पहले के संत महात्मा बड़े निश्चल होते थे। यदि उनको कोई वस्तु पसंद आ जाती थी तो महाराज बिना संकोच के राजा से कह देते थे कि राजन, ये वस्तु हमें पसंद है, ये वस्तु हमें आप प्रदान कर दीजिए। संत गए और राजा के दरबार में राजा ने बड़ा स्वागत किया। महात्मा ने कहा, राजन, हमारा विचार विवाह करने के लिए हो रहा है। राजा आश्चर्यचकित हो गए कि महात्मा 90 वर्ष के हो गए महाराज, मुंह में दाढ़ी नहीं, आते समिट गई, दांत नहीं मुंह में,
तो महाराज पलके झुक गई और विवाह करेंगे इस अवस्था में। बोले राजन हमें विवाह करना है। अब संत महापुरुष हैं, उनको राजा मना भी नहीं कर सकते। तो राजा ने कहा महाराज हमारी पुत्रियां स्वयंवर करती हैं। राजा ने सोचा कि हमारी पुत्रियां महाराज को पसंद नहीं करेंगी और इनका विवाह भी नहीं होगा और हमारा भी धर्म बच जाएगा। तो कहा महाराज हमारी पुत्रियां जो है स्वयंवर करती हैं, स्वयं चुनती हैं। आप जा करके अंतःपुर में जाइए, जो भी आपको पसंद करेंगी उन्हीं के साथ आप विवाह कर लीजिए। आप तो महात्मा ने सोचा, जैसे ही अंतःपुर में प्रविष्ट हुए महात्मा के मन में विचार आया कि भाई ऐसी अवस्था में तो कोई राजकुमारी हमें पसंद करने वाली नहीं है। तो महात्मा ने अपने तपोबल से ऐसा रूप बनाया जो कामदेव के स्वरूप को भी लज्जित करने वाला रूप। सीधे अंतःपुर में प्रविष्ट हुए और राजकुमारियों ने ऐसा सौंदर्य देखा तो महाराज सब के सब गदगद हो गई। छोटी राजकुमारी ने कहा कि महाराज ये तो मेरे लायक बहुत सुंदर वर है, बड़ी सुंदर जोड़ी मिलेगी भाई, मेरे साथ इनका विवाह होना चाहिए। बड़ी वाली ने कहा कुछ तो लाज शर्म है कि बाजार में बेच खाई, अरे तुझसे मैं बड़ी हूं, पहले मेरा विवाह होना चाहिए। परिणाम क्या हुआ कि 50 राजकुमारियां आपस में लड़ने और झगड़ने लगी कि मैं करूंगी, मेरे योग्य वर है। छोटी ने कहा मैं करूंगी, बड़ी ने कहा मैं। परिणाम क्या हुआ, महात्मा ने कहा तुम 50 हमारे साथ चलो। अब तो महात्मा ले गए अपने साथ। जब राजा को पता चला बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया भाई। जब राजा गए महात्मा के दरबार में कुटिया में और अपनी राजकुमारियों से मिले तो बड़ी राजकुमारी के पास गए, बोले बेटी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना। बेटी ने कहा महाराज और तो सब ठीक है लेकिन केवल एक ही मुझे दुख है। बोले क्या? बोले हमेशा 24 घंटे हमारे पास ही महाराज रहते, हमारी बहनों के पास तो समय ही नहीं देते। अब दूसरी राजकुमारी के पास गए, बोले बेटी ठीक ठाक चल रहा है ना। दूसरी बेटी ने भी यही जवाब दिया कि महाराज क्या बताएं, और तो सब ठीक है लेकिन केवल हमसे ही प्रेम करते हैं, हमारे पास ही रहते हैं, हमारी बहनों के पास तो जाते ही नहीं। तीसरी ने भी यही जवाब दिया। अब तो राजा आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे हो सकता है भाई, एक महात्मा 50-50 कैसे। महात्मा अपने तपोबल से 50 रूपों में 50 राजकुमारियों के महल में रहने लगे और कालांतर में महाराज 5000 बच्चे पैदा किए। कितने? 50 राजकुमारियों से 5000 बच्चे। ये भागवत की कथा है, 9वें स्कंद में आती है। अब जब 5000 बच्चे पैदा हो गए तब महात्मा को होश आया कि अहो इमाम पश्यति में विनाशम।